Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing exercise 8C and we have completed till question number 4. Now let's move further to question number 5. Question number 5 is saying there is a mango tree whose height is 125 centimeter and that height was 3 years ago. मतलब 3 साल पहले की height given है, that is 125 centimeter. और उसका जो ग्रोथ रेट है वो 20% पर एनम है, तो उसकी प्रेजेंट हाइट आपसे पूछी जाए. दैट मीन्स अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर, टाइम इज इक्वल टू 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम. तो क्लियरली आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 to the power n. Amount can be, this will be 125 1 plus 20 upon 100 whole to the power 3. A is equal to 125, यहाँ 120 upon 100 आएगा, पावर 3 हो जाएगा. 20 से डिवाइड करेंगे 6 upon 5. Okay, power 3 is, this will be A is equal to 125 multiplied by 6 upon 5 into 6 upon 5 into 6 upon 5. 5 है 25, 5 है 125, तो पूरा 125 को वन टाइम कैंसिल कर देगा. तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 6 into 6 into 6, that is 216 centimeter. So from here we can say that the tree whose height was 125 centimeter 3 years back, now after 3 years its height will be 216 centimeter. Okay, so let's move further to question number 6. Question number 6 is also same as 5. It is saying the population of the town was 10,000 2 years ago. 2 years ago पॉपुलेशन कितना था 10,000 और प्रिंसिपल उस समय कितना था 10,000. ठीक है. टाइम है 2 years, लेकिन क्योंकि हर एक ईयर का रेट अलग दिया, पहले 5% के रेट से बढ़ा और फिर 6% के रेट से बढ़ा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R1 upon 100 पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए 1 plus R2 upon principal is already given, that is 10,000. 1 plus 5 upon 100 multiplied by 1 plus 6 upon 100. Amount will be equal to 10,000. This is 105 upon 100 and this is multiplied by 106 upon 100. This and this, this and this. तो आंसर हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 105 into 106, 105 into 106, 6 आया 30, 03, 6 1 जा 6, 0 0 and 0, 5 0 and 1, 0 3 6 plus 5 11 1, carry 1 1 and 1. That means 11,130 rupees. 11,130 जो will be the population है ना. प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है दैट इज 11,130 पीपल आर देयर इन द टाउन हु वर 10,000 2 years बैक, है ना. अगर 5% पहले साल और 6% दूसरे साल इंक्रीमेंट होता है तो जो अमाउंट हो जाता है, जो पॉपुलेशन चेंज होके हो जाएगी, वो हो जाएगी 11,130 पीपल. ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Question number 7 is a little bit nice question. The question is saying there is a man whose name is Mahesh and he has borrowed 16,000 from someone and the condition is जो borrow किया है किसी से, तो उसको वो जो इंटरेस्ट देगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे देगा 2 साल के बाद. ठीक है. और जो उसने फिर सोचा कि भाई जो 16,000 borrow किया है उसको किसी और को दे दिया जाए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना. तो वहां से जो एक्स्ट्रा मनी आएगी वो हमको प्रॉफिट के तौर पे मिल जाएगी. ठीक है. क्योंकि आप जानते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट. द रीजन इज दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ईयर ऑन ईयरली बेसिस and that too the interest of first year
गेट्स एडेड टू फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। जो आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, सेम प्रिंसिपल ही हर ईयर काम करता है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग दो कंडीशन लेंगे, एक तरफ एसआई निकालेंगे, जो प्रिंसिपल उसने बोरो किया दैट इज 16,000, ठीक है, और जो उसने टाइम मांगा है वो 2 इयर्स का टाइम मांगा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7/1/2%, that can be written as 15/2% as well. Okay, so we can clearly find out simple interest from here, which will be PRT/100. We know that principal is 16,000, multiplied rate of interest is 15/2 and time is 2 years upon 100 आएगा साथ में, 2 से 2 eliminate, 100 से 100 eliminate, 160 into 15 करेंगे, so from here we can get 2400। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा महेश को वो 2400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब उसने क्या किया, इसी पैसे को किसी और को दे दिया है, लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि टाइम भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज P 1 plus R upon 100 to the power n minus 1। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले का अमाउंट निकालो, उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करो तो भी कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली फाइंड हो जाएगा। डायरेक्टली निकालना तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। CI will be equal to 16,000. From here, the rate of interest is of course 15/2, तो 1 plus 15/2 हो जाएगा, 200 होगा ये, और जो पावर है वो 2 years की है -1। This will give us CI is equal to 16,000. This will give us 215 upon 200 into 215/200 minus, ठीक है, 5 dividing 5 for 20 0 43 43 and 40। ठीक है, 43 into 43 कैलकुलेट कर लेते हैं अलग से, इसमें 43 into 43 will give us 3 3 are 9 and 3 4 are 12, 4 3 are 12, 2 carry 1 and 4 16 plus 1 17, 9 4 7 plus 1 8 and 1 1849। ठीक है, this will be 1849, this will be 16,000 1849 upon 1600 minus 1। यहाँ LCM नीचे 1 मान लेंगे तो 1600 और 1 का LCM 1600 आएगा, तो this will give us 1600 हो जाएगा 81849 minus 1600 अपॉन 1600। इससे 10 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 249, तो आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 249 दैट इज 2490। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2490 and simple interest is 2400. He is paying 2400 to someone else and taking 2490 from someone else, that means जो डिफरेंस इन दोनों का वही प्रॉफिट है इसका, तो गेन या प्रॉफिट कितना हो जाएगा, दैट विल बी CI minus SI, that is 2490 minus 2400। that means from here we can say that इसको 90 रुपीस का ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अपने आप से आप ट्राई कर लेना, बिकॉज दे आर सेम एज द क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू इन द एक्सरसाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 8D। Exercise 8D is based upon half yearly and quarterly।
जब भी हाफ ईयरली की आप बात करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो दिया होता है उसको रेट को आप हाफ कर दोगे, r/2 कर दोगे और टाइम को डबल कर दोगे, 2t कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको r/4 कर दोगे और जो टाइम होगा उसको 4t कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 2 इयर्स, बात हो रही हाफ ईयरली की, तो व्हाट यू विल डू, रेट को हाफ करो मतलब 10/2 दैट इज 5% और टाइम को डबल कर दो मतलब 2 into 2 दैट इज 4 इयर्स। दैट विल बी इन केस ऑफ हाफ ईयरली। क्वार्टरली की बात करें तुम्हारा सेम दिया है तो रेट हो जाएगा 4 टाइम डिवाइड होके 2.5% और टाइम हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 4 into 2 मतलब कि 8 इयर्स टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाफ ईयरली केस में रेट को हाफ करते हैं, टाइम को डबल, और क्वार्टरली केस में रेट को अपॉन 4 करते हैं और टाइम को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ concept there are 6 questions given in this exercise. I will tell you 2 of them. First one is पहला और इधर बता दूंगा मैं आपको 4th question। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, it is given कि 1,20,000 जो है वो प्रिंसिपल गिवन है, that is 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है that is 8% और टाइम गिवन है 1 ईयर का। ठीक है, तो साइकिल कितनी होगी 1 ईयर, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी, अगर 2n के हिसाब से निकालें तो 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब टाइम जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/2 दैट इज 4% हो जाएगा। ठीक है, ना फॉर्मूला यूज कर लें, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 + r/100 to the power n। ठीक है, amount will be equal to principal is 1,20,000 1 plus 4/100 और n की वैल्यू कितनी यूज करनी है 2 यूज करनी है। ठीक है, so this will be 2, so amount will be equal to 1,20,000, this will be 104/100 into 104/100। ठीक है, 1 2 3 4 तो 1 2 3 and 4। ठीक है, तो आंसर वुड बी 104 into 104, 4 4 is 16, 6 1 4 on the 4, 0 0 and 0, 4 0 and 1, 6 1 8 1 0। ठीक है, so this will be a is equal to 12 multiplied by 10816। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, we'll get 2 6 is 12, 2 carry 1, 2 1 is 2 plus 1 3, 2 8 is 16, 6 1 and 2 1s are 2, 6 1 8 0 1, 2 6 plus 3 9, 6 plus 1 7, 8 plus 1 9 and 1 2, so amount will be 1,29,792। ठीक है, अमाउंट इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a minus b। ठीक है, अमाउंट इज 1,29,792, प्रिंसिपल वाज 1,20,000, so from here we can say that CI clearly कितना है, it is 29,792 is the compound interest of this question number 1। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो बात होगी वो क्वार्टरली की बात होगी। प्रिंसिपल इज 10,000, प्रिंसिपल इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 12%, टाइम है 6 मंथ्स। ठीक है, नाउ क्योंकि टाइम 1 ईयर नहीं है, 1 ईयर टाइम होता तो
आप जानते हो कि अगर एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो n की वैल्यू हो जाती 4, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आधा साल है 6 मंथ्स है, तो कितने क्वार्टर होंगे 6 महीने में 2 क्वार्टर्स होंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 होगी, और r तो डिवाइड बाय 4 करके निकाल देंगे, r डिवाइड बाय 4 दैट इज 3% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे प्ली 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 अपॉन 100 और n की वैल्यू 2 है, क्योंकि हाफ ईयर में 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर्स होंगे इसलिए n की वैल्यू 2 है, तो a इज इक्वल टू 10,000 103 अपॉन 100 इंटू 103 अपॉन, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 4 0 0 एलिमिनेटेड, तो अमाउंट क्लियरली कितना आ जाएगा 103 इंटू 103। ठीक है, 103 का स्क्वायर निकालें अलग, तो 3 3 जा 9, 3 0 0 and 3 0 0 and 0 3 0 and 1 9 0 6 0 1 10,609, अमाउंट विल बी इक्वल टू 10,609, तो CI आप क्लियर निकाल सकते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट वाज 10,000 minus 10,609, so from here CI can clearly be written as rupees 609. So in this question principal was 10,000, amount came out to be 10,609, so clearly CI will be equal to 609, that is difference of amount and principal. ठीक है, तो similarly आप ये सारे questions solve कर सकते हैं 5 and 6. So this is the completion of exercise 8D as well and the completion of chapter also. In our next class we will be starting a new chapter, that is ratio and proportion. Thank you.